हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। यहाँ बात करूंगा किस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं कल के दिन और क्या रीज़न है क्यों मार्केट आज इतना ज़्यादा गिरा। कुछ रीजंस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थे और कुछ रीज़न लिक्विडिटी रिलेटेड है, कुछ रीज़न जो हैं वो आपके लेवल्स टूटने पे जो एक पैनिक होता है और शॉर्ट सेलर्स एग्रेसिव हो जाते हैं। जो लोग लॉन्ग थे उनके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है रिसेंटली मार्केट 18,200 गया और वहाँ पे उसने पैनिक टॉप बनाया। उसके बाद सडनली बहुत सारे लोग फंस गए ब्लू चिप स्टॉक्स में और वो लोग निकलने के लिए वेट करते रहे। लेकिन एक लेवल है जो टूटा, जो आज इंपॉर्टेंट भी था, 17,100 150। उसके बाद लोग काफ़ी वीक मतलब बियरिश हो गए। जो बुलिश थे वो भी छोड़ के भागे, कहते हैं थ्रोइंग द टॉवल, तो तौलिया फेंक के भागे, तो ये कह सकते हो आप। तो वही चीज़ हुई और आपका जो लेवल था 17,100 बहुत इंपॉर्टेंट था। हम उसको नोट भी कर रहे थे कि अगर इसके नीचे बहुत ज़्यादा तेज़ी से हम जाते हैं, और वो भी आप हमेशा याद रखिए कि एंड ऑफ डे में मोस्टली ट्रेंड जो है एक पकड़ता है मार्केट और वो स्ट्रांग होता है, क्योंकि क्लोजिंग पोजीशन है, एफआईआईज भी आ चुके हैं, यूरोप खुल चुका है, यूएस खुल चुका है। तो ये रीज़न मुझे ऐसा लगता है कि था और मेनली पैनिक था। ऐसा कोई न्यूज़ या ट्रिगर नहीं था जिसके कारण मार्केट गिरा। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब क्लोज हुआ है तो एडजस्टमेंट के बाद निफ्टी ऑलमोस्ट 80-90 पॉइंट ऊपर, बैंक निफ्टी 300 350 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। तो जो लोग कैरी फॉरवर्ड करके गए हैं पोजीशन, उनके लिए एक इंपॉर्टेंट लर्निंग है, जब भी आपने खूब खा लिया हो उस दिन, प्रॉफिट मिल रहा हो, बुक कर लो। क्लोजिंग में लोएस्ट पॉइंट पे 3:15 के बाद अगर मार्केट गिर रहा है और 3:30 के जस्ट पहले एकदम लोएस्ट पॉइंट पे है, तो जो एवरेज प्राइस होगा लास्ट 15 मिनट का एडजस्ट होने के बाद वो ऊपर होगा, और जिसके कारण आपका जो प्रॉफिट है अगर आप कैरी कर रहे हो वो लॉस में बदल सकता है अगर आपने लेट पोजीशन ली है। और बहुत बार आप अगर कैरी कर रहे हो और कल गैप अप खुल जाए बिकॉज ऑफ एनी रीजन, तो आपका लॉस तगड़ा हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिए जो प्रॉफिट मिल रहा है एंड ऑफ डे में क्लोज कर लीजिए। एक लर्निंग है, आपको बताना चाहता था। अब इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि कौन से लेवल आप काम कर सकते हैं। 17,000 निफ्टी में टूट चुका है। बैंक निफ्टी में आपका इंपॉर्टेंट लेवल ऑलमोस्ट 36,000 का टूटा, लेकिन हम उसके ऊपर एडजस्ट होने के बाद क्लोज हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है 36,000 के नीचे अगर हम दोबारा गए तो हम मोस्ट प्रॉब्ली 35,000 तक आराम से एक दिन दो दिन के अंदर गिर सकते हैं। दूसरी चीज़ है निफ्टी में 17,000 टूट चुका है, लेकिन 16,940 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर हम उसके ऊपर ही रहते हैं तो ठीक है। कोई भी गैप अप होगा 17,050 17,100 तक का, तो 100 के एरिया में रेजिस्टेंस जो है मिलेगा, वहां से सेलिंग फिर से बन सकती है। दूसरी चीज़ है लोअर लेवल पे अगर 840 का लेवल टूटता है तो फिर आप नीचे के 300 पॉइंट आपको मिल सकते हैं 16,500 550 तक, और उसके बाद 300 तक। तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स आपको 500 से लेके 300 के आसपास मिलेंगे निफ्टी में। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ है कि ऐसा क्या बदला कि जो मिड कैप इंडेक्स है जो बहुत स्ट्रांग था पूरे दिन, लास्ट में भयंकर तरीके से गिरा। आपको मैंने एक ट्रेंड लाइन करके बताया भी था बहुत दिन पहले कि जो मिड कैप इंडेक्स है वो अपनी रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन पे बहुत दिन से टिका हुआ है। अपसाइड का ट्रिगर मिल नहीं रहा है, डाउन साइड का मिला तो अच्छा खासा फॉल आ सकता है। तो डाउन साइड का ट्रिगर आज मिला है और हाई से काफ़ी बड़ा फॉल आपको मिड कैप इंडेक्स में मिलेगा। अब मैं यहाँ पे बात करूंगा रिलायंस के बारे में। तो रिलायंस में बहुत सारे लोग बुलिश हो चुके होंगे। तो रिलायंस में बेसिकली जो मूव है मोर ऑफ इंडेक्स मैनेजमेंट है, लेस ऑफ कि कोई ऐसा ट्रिगर है जो ब्रेकआउट करा सकता है। 2700 के पास रिलायंस में काफ़ी सारे सेलर्स हैं जो हर बार फंस जाते हैं, तो वहाँ पे आपको हो सकता है सेलिंग बार बार मिले और जब मार्केट सुधर जाए तभी आपको अगली रैली मिले, क्योंकि 2800 का लेवल जब तोड़ेगा रिलायंस अगली बार स्ट्रॉन्ग तरीके से, मार्केट का माहौल ठीक रहते हुए, तो मुझे लगता है 3500 3,500 तक का लेवल आ सकता है रिलायंस में। ये अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल एक बात कर रहा हूँ। और 2400 का लेवल एक बहुत ही आकर्षक लेवल है जहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। तो ये चीज़ हो गई आपकी रिलायंस के बारे में। उसके अलावा बैंक की बात करूँ तो बैंक में HDFC ट्विंस, HDFC मर्ज होने वाले आपको पता है। तो HDFC बहुत कमज़ोर है ये पूरा ग्रुप, और FIIs बहुत पॉजिटिव हुआ करते थे। पता नहीं ये मर्जर की न्यूज़ के बाद यार सो मच ऑफ बहुत निगेटिव है और बेच रहे हैं। रिटेलर भी डर के मारे बेच रहा है, क्योंकि उसे लगता था HDFC बहुत सेफ है, लेकिन HDFC से निकल के अब लोग SBI खरीद रहे हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि भाई बोल रहे हैं सरकारी ठीक है, प्राइवेट वाले क्या करते रहते हैं हमें नहीं पता। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे मिक्स, लेकिन ओवरऑल इंडेक्स को मैनेज करने के बाद भी अगर इतना बुरा फॉल आया है तो मुझे लगता है अगर चीज़ें बिगड़ी तो यहाँ से आपको लोअर लेवल टेस्ट करने को मिल सकते हैं। 16,500 के नीचे ही पोर्टफोलियो के लिए बाइंग एक अच्छा लेवल आपको मिलेगा। और मिड कैप इंडेक्स में बहुत ज़्यादा फॉल नहीं आया है, तो स्टॉक्स आपको अभी बहुत सस्ते नहीं मिलेंगे। कुछ स्टॉक ज़रूर आपको सस्ते मिलेंगे, लेकिन क्या ये फॉल
कंटिन्यू रहने वाला है। क्या हम 15,700 तोड़ सकते हैं? वो हम तभी कह सकते हैं जब हम 16,500 के नीचे एक दिन क्लोजिंग देते हैं। अगर क्लोजिंग देते हैं, माहौल ग्लोबल देखना पड़ेगा, उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि 15,700 अभी आएगा। देखिए मेरे हिसाब से अगर आप मुझसे पूछो तो 15,400 15,300 तक हम जा सकते हैं, लेकिन अभी आएगा या बाद में आएगा या उसका ट्रिगर दूसरा कहीं मिलेगा हमें नहीं पता। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि पोर्टफोलियो का लेवल 16,500 के नीचे ठीक ठाक है, रिस्क रिवॉर्ड ठीक ठाक है, आप वहाँ पे लेना शुरू कर सकते हो। और 15,000 का एरिया अगर दिखे तो आप वहाँ पे अच्छे खासे वॉल्यूम में ले सकते हो। लेकिन ये हमेशा याद रखिए कि कोई भी बेस नहीं होता, कोई भी टॉप नहीं होता। मार्केट में जैसी न्यूज़ है, जैसी खबरें हैं, जैसी चीज़ें चल रही हैं, उसके हिसाब से प्राइस अपनी डिस्कवरी करता है। तो मेरे हिसाब से अगर इन्फ्लेशन इतनी हाई है, फेड जो है टाइटनिंग कर रहा है, एक्स्ट्रा पैसा बाहर जाएगा, आरबीआई को भी टाइटनिंग करनी पड़ेगी, रेट हाइक करना पड़ेगा। तो इतनी सब चीज़ों के बाद इक्विटी का जो पैसा है जो नॉर्मली बाहर जाता है सेविंग रेट बढ़ने से, वो जाएगा ही जाएगा। अब वो कितना जाएगा वो आपको अभी नहीं कह सकते, क्योंकि जब मार्केट में लोगों को लॉस होता है तो लोग क्या बोलते हैं, मैं नहीं कर रहा यार, ये बहुत बेकार चीज़ है, लॉस होता है। तो वो लोग कहाँ डालते हैं पैसा? सेविंग में। तो अगर सेविंग में रेट अच्छे मिलने लगे तो उनके पास एक और रीज़न मिल जाएगा कि यार मार्केट में सरदर्द से अच्छा है हम पैसे वहाँ डाल दें। और यही रीज़न है कि बहुत बड़ा जब फ्लो कभी कभी होता है इक्विटी से बाहर सेविंग की तरफ, तो वो मार्केट को काफ़ी दिन तक डाउन में रख सकता है। तो ये ओवरऑल चीज़ें मुझे दिख रही हैं। ओवरऑल अगर आप देखेंगे क्रूड ऑयल अभी भी $111 के आसपास है, जो डॉलर इंडेक्स है वो 101 के आसपास है, जो कि बहुत हाई लेवल है इमर्जिंग मार्केट के लिए। और हमारा रुपी भी कमज़ोर है, 76.5 पे चल रहा है डॉलर के कंपैरिजन में। तो ये सारी चीज़ें कुछ अच्छी नहीं है, लेकिन मैं नहीं कह रहा कि बहुत बुरी भी हैं। तो मार्केट गिर रहा है, धीरे धीरे गिर रहा है। जो आज का फॉल है ज़रूर आपको थोड़ा सा डराएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये पहले दिन का फॉल है जो थोड़ा पैनिक के साथ आया है। तो अगर ये पैनिक वाला फॉल कंटिन्यू हुआ तो फिर आप 15,700 आ रहे हैं और तोड़ भी रहे 15,700। और अगर ये वन ऑफ था बिकॉज ऑफ समथिंग, तो हो सकता है कि आप एक दो दिन में 17,100 के ऊपर सर्वाइव करें, एक आध दिन 200-300 पॉइंट का बड़ा ग्रीन कैंडल बनाए, और तब हम मानेंगे कि खतरा टल चुका है मोस्ट प्रॉब्ली इमीडिएटली। लेकिन अगर बड़ा कैंडल बना और गिव अप कर गया तो फिर आप समझ लीजिए कि दिक्कत है। और हाई पे लोग सेल कर रहे हैं, बॉटम अभी नहीं बना है। बॉटम कहाँ बनेगा, मैंने लेवल्स आपको बता दिए हैं। और स्टॉक पोर्टफोलियोज जो भी आप बना रहे हैं एसआईपी के थ्रू बनाइए, सिस्टमैटिक, मतलब आप वीकली थोड़े थोड़े स्टॉक लीजिए, क्योंकि इस वीक इतना गिरा है तो आपको एक लेवल मिल रहा है, अगले वीक थोड़ा लोअर लेवल मिल जाएगा, तो एवरेजिंग होती रहेगी। और जब मार्केट उठने लगे तो हो सकता है आप कैश में रहिए, क्योंकि कुछ कैश आपके पास हमेशा होना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि बॉटम कहाँ बनेगा या आपको प्रॉफिट बुक करना है नहीं करना। बहुत सारे लोग प्रॉफिट 18,200 में भी नहीं किए, बोले अब तो 19 जा रहा है। हर बार 19 करते हैं, बेचारे मारे जाते हैं। और मैंने इस बार भी कहा था ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, और हमने बिल्कुल भी उसको मतलब कैरिड नहीं हुए, उससे हमने काफ़ी कुछ अपना पोर्टफोलियो निकाल दिया था। 17,500 600 700 के आसपास होते होते निकाल दिया था। 18,200 का वेट भी नहीं किया हमने, क्योंकि हमें पता है कि फिर से 16,000 एक बार दिखना चाहिए मोस्ट प्रॉब्ली इसी महीने या अगले महीने। और फिर उसके बाद हम एक प्रॉपरली जब ये खतरे टल जाएंगे ना, तब हम मोस्ट प्रॉब्ली पोर्टफोलियो बनाएंगे फॉर ए लॉन्गर टर्म। क्योंकि प्राइस जो है, मैं नहीं चाहता कि मैं 100 वाली चीज़ 120 में लूँ और फिर मुझे पता था कि यार 100 में आएगा तो मैं ले सकता हूँ, लेकिन मैं 120 में क्यों लूँ? मैं 100 के लिए वेट कर लूँगा, तब तक मैं अपने पैसे को कहीं और ग्रो कर सकता हूँ। 1000 तरीके हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं या जो भी तरीके हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और घबराने की कोई बात नहीं है। देखिए हमेशा अपॉर्चुनिटी गिरने पर बाइंग की होती है। लोग मुझे बोलते हैं कि मैं बेरिश रहता हूँ ट्रेडिंग में, इन्वेस्टमेंट मेरे भी होते हैं, तो मैं चाहता हूँ ऊपर ही जाएँ, लेकिन मैं कभी भी पागल की तरह, गधों की तरह हाई वैल्यू पे नहीं खरीदता। जब दुनिया बोलती है खरीदो खरीदो खरीदो, मैं नहीं खरीदता, वहाँ पे मैं बेचता हूँ। इस बार भी मैंने वही किया। और अब जब लोग डर रहे हैं तो मैं थोड़ा थोड़ा खरीदूंगा, क्योंकि मुझे लगता है थोड़ा बेस अभी आने में बाकी है। थैंक यू वेरी मच गाइस। सब्सक्राइब शेयर लाइक, चैनल अच्छा लगे तो इसको अपने दोस्तों से शेयर करिए जो आज घबराए हुए होंगे कि मार्केट गिरा है और गिरेगा, मैं क्या करूँ। मैंने सारा गेम प्लान और सारे लेवल्स आपको बता दिए हैं, उनको भी हेल्प मिलेगी, आपको भी हेल्प मिलेगी। मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू वेरी मच।